नमस्कार दोस्तों। यूएस ईरान पीस टॉक्स फेल हो चुकी है। 21 घंटे तक चलने वाली मीटिंग, दो दुश्मन देश एक टेबल पर और रिजल्ट जीरो। जी हां, यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच हुई हिस्टोरिक पीस टॉक्स फेल हो चुकी है। देखो, ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं थी। ये टॉक्स हुई है इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 1979 के बाद सबसे रेयर डायरेक्ट हाई लेवल कांटेक्ट था बिटवीन यूएसए और ईरान के बीच में। इसलिए ये मीटिंग ग्लोबल लेवल पर काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी। द अल जजीरा के अकॉर्डिंग मीटिंग लगभग 21 घंटे कंटिन्यूअस चली। एक्सपेक्टेशन क्या थी इस मीटिंग से? पहली एक्सपेक्टेशन थी कि वॉर रुक जाएगा। द सेकेंड वन इज सीज फायर स्ट्रोंग हो जाएगा एंड द थर्ड इज और मिडिल ईस्ट स्टेबल हो जाएगा। लेकिन आउटकम बिल्कुल अपोजिट निकला। जैसा कि आप अल जजीरा का आर्टिकल देख रहे हैं, यूएसए और ईरान पाकिस्तान की राजधानी में उच्च स्तर वाली वार्ता के बाद शांति समझौते तक पहुंचने में विफल रहे, जहां उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि इस्लामाबाद में 21 घंटे की बातचीत के बाद तेहरान ने वाशिंगटन की शर्तों को स्वीकार करने से मना कर दिया है और बातचीत बिना किसी एग्रीमेंट के कोलैप्स हो गई। मतलब नो पीस डील, नो सीज फायर गारंटी एंड नो रोड मैप फॉरवर्ड। और सबसे शॉकिंग बात, मीटिंग के बाद भी दोनों कंट्रीज ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन चेंज नहीं की। अब समझते हैं असली वजह। यूनाइटेड स्टेट चाहता है ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्ट्रिक्टली लिमिट करे, लेकिन ईरान इस डिमांड को अपनी नेशनल सॉवरेनिटी का इशू मान रहा है। ईरान का कहना है कि ये उसका राइट टू एनर्जी है और वो इसे कंप्लीटली गिव अप नहीं करेगा। और इसका सेकेंड कोर इशू है स्ट्रेच ऑफ हार्मोन्स टेंशन, ग्लोबल ऑयल प्रेशर पॉइंट। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है, जहां से ग्लोबल ऑयल का लार्जर पोर्शन पास होता है। ईरान चाहता है इस एरिया पर अपना स्ट्रेटेजिक कंट्रोल स्ट्रोंग रखना, और यूएसए चाहता है फ्री ग्लोबल शिपिंग विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सो और ईरान की डिमांड ये है सैंक्शन कंप्लीटली हटाए जाएं, फ्रोजन एसेट रिलीज किए जाएं, रीजनल इंटरफेरेंस बंद हो। और हालांकि यूएस की डिमांड ये है न्यूक्लियर प्रोग्राम स्ट्रिक्टली लिमिट हो, मिसाइल कैपेबिलिटी कंट्रोल हो, रीजनल इन्फ्लुएंस रिड्यूस हो। सो प्रॉब्लम ये है दोनों साइड पहले स्टेप्स लेने को ही रेडी नहीं है। ओके, अब ग्राउंड रियलिटी समझो। ऑलरेडी 6 वीक का कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। फिलहाल सिर्फ टेम्परेरी सीज फायर है, लेकिन सिचुएशन फर्जाइल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स रीजन में मिलिट्री अलर्ट लेवल अभी भी हाई है। मतलब क्लियर है, ये बार खत्म नहीं हुआ, सिर्फ टेम्परेरी पोज है। अब समझते हैं अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा। इस कॉन्फ्लिक्ट का इफेक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है। इससे ऑयल प्राइसेस ग्लोबल लेवल पर स्पाइक कर सकते हैं, सप्लाई चेन और शिपिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, ग्लोबल इन्फ्लेशन प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट, इंडिया पर डायरेक्ट इकोनॉमिक प्रेशर आएगा। इंडिया का मेजर क्रूड ऑयल इंपोर्ट मिडिल ईस्ट से आता है। अगर स्ट्रेच ऑफ हार्मोन्स में इनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो ऑयल इंपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होगा, फ्यूल प्राइसेस इंडिया में राइज हो सकते हैं जो कि अभी तक स्टेबल हैं। ट्रांस ट्रांसपोर्ट प्लस गुड्स इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, रुपीस पर प्रेशर आ सकता है इंपोर्ट बिल इंक्रीज होने की वजह से। मतलब सिंपल है, ये कॉन्फ्लिक्ट इनडायरेक्टली इंडिया इकोनॉमी को डायरेक्टली हिट कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पीस टॉक्स का फेल होना एक नए वार का सिग्नल है या फिर सिर्फ एक हाई लेवल पॉलिटिक्स प्रेशर गेम है? कमेंट करके बताओ, वार होगा या डिप्लोमेसी जीतेगी? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ऑल।